बार की बात है, रामपुर नामक गांव में 3 बहनें पायल, प्रीति और नेहा अपनी गरीब माँ के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। कावेरी अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत किया करती थी, तब जाकर उसे चंद रुपए मिलते थे, जिसकी वजह से घर का किराया और अपनी तीन बेटियों को 2 समय का खिलाना और उन्हें शिक्षा देनी कावेरी को बहुत मुश्किल हो जाया करती थी। ऐसे ही कठिनाइयों से भरा जीवन कावेरी और उसकी तीनों बेटियों का चल रहा था। पायल और प्रीति का जन्मदिन आने वाला था। दोनों बहनें पार्क में खेल रही थी कि तभी वहां पर पड़ोस की कुछ अमीर लड़कियां आती हैं और दोनों बहनों को बहुत चिढ़ाती हैं। देखो देखो काव्य, इन दोनों गरीब बहनों को देखो, कल इनका जन्मदिन है, लेकिन बेचारियों को अपने जन्मदिन पर पहनने के लिए नई फ्रॉक भी नहीं मिलती और न ही इनके लिए केक वगैरह आता है। बेचारियां, इनके तो सब दिन एक जैसे ही हैं, रूखी सूखी खाकर। हाँ संजना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। यह गरीब बहनें तो इस धरती पर आकर बोझ है, बोझ, क्योंकि यह तो जिंदगी को एंजॉय ही नहीं कर पा रही, बस जिंदगी को काट रही है, काट रूखी सूखी खाकर। जिंदगी जीने का असली मजा तो हम जैसे अमीर लोगों का है, इन जैसे गरीबों का नहीं, जिन्हें यही नहीं पता नए कपड़े क्या होते हैं, अच्छा खाना क्या होता है। गरीब कहीं की, धरती पर बोझ। दोनों अमीर लड़कियों की बातें सुनकर पायल और प्रीति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों मिलकर दोनों लड़कियों की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती हैं, मार मार कर उनका भर्ता बना देती हैं। कुछ समय बाद दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं और नेहा को सब बताती हैं। यह सुनकर नेहा परेशान हो जाती है और वह अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, अरे मेरी प्यारी बहनों, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया। संजना और काव्या वो हमारे मकान मालकिन की बेटियां हैं, तुमने उनकी पिटाई क्यों की। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि 2 महीने से किराया भी नहीं गया। अब तो बस क्या होगा कुछ नहीं पता। दीदी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हमारे मकान मालकिन की बेटियां हैं, लेकिन आप भी तो देखो, वो दोनों रोजाना पार्क में हम दोनों बहनों का मजाक उड़ाती हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं, हम पर रोजाना हंसती हैं, हमारी बहुत इंसल्ट करती है। आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो बुरा लग सकता है। बस ज्यादा गुस्सा आ गया इसलिए पिटाई कर दी। तुम दोनों ने मेरी मासूम बेटियों को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम गरीब माँ बेटी खुद को समझते क्या हो। तुम्हारी माँ कहाँ है। मैंने तुम गरीबों पर तरस खाकर 2 महीने से किराया नहीं लिया, तुम तो सर पर चढ़कर नाचने ही लगे। अपनी माँ को बाहर निकालो, वो कहाँ है। अब तुम गरीब माँ बेटी मेरे घर में एक पल भी नहीं रह सकती। सरिता आंटी, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इनसे गलती होगी और यह दोनों संजना और काव्या से भी माफी मांगेंगी। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए और अपने घर से बाहर मत निकालिए। अरे माँ भी आ गई। सरिता बहन, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं अभी किराया नहीं दे सकती, मेरे काम के पैसे नहीं मिले, बस आप हमें थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगी। ना बाबा ना, अब मैं तुम जैसे गरीबों को अपने घर में और नहीं रहने दे सकती। तुम्हारी बेटियों ने जो कारनामा किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें अच्छी तरह से मिलेगी। मुझे शाम तक मेरा घर खाली चाहिए। अगर शाम तक मेरा घर खाली नहीं हुआ तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारा सामान तो बाहर फेंकवा ही दूंगी और तुम्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा दूंगी। इसलिए अगर जेल नहीं जाना चाहती तो चुपचाप मेरा घर खाली करके चली जाओ। सरिता की यह बातें सुनकर कावेरी और तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा दुखी होती हैं और सरिता वहां से चली जाती है। कावेरी सरिता के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह उसका घर खाली कर अपनी तीनों बेटियों के साथ वहां से जाने लगती है। कावेरी और उसकी तीनों बेटियां दूसरी जगह घर तलाश करने के लिए जा ही रही थी कि तभी रास्ते में एक हादसा होता है। कावेरी का एक्सीडेंट हो जाता है, वह पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। तीनों बहनें अपनी माँ को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। तभी डॉक्टर तीनों बहनों से कहती हैं, देखो तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा चोट लगी है और हम जब तक इनका इलाज शुरू नहीं करेंगे, जब तक तुम रिसेप्शन पर पैसे जमा नहीं कर देती, पहले पैसे दो, उसके बाद तुम्हारी माँ का इलाज होगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर, हमारे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। मेरी माँ मेहनत मजदूरी कर हम तीनों बहनों का पालन पोषण करती है, हमारे तो रहने के लिए अपना घर भी नहीं है। हम गरीबों के ऊपर थोड़ा रहम करो और हमारी माँ का इलाज शुरू कर दो। एक वही है एकमात्र हमारा सहारा, हमारे ऊपर थोड़ा रहम करो और हमें थोड़ा समय दे दो। हम तुम्हारे सभी पैसे दे देंगे, लेकिन अभी आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। कृपया करके हमारी माँ को बचा लो।
अगर तुम्हारे पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है तो हमारे पास भी तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए समय नहीं है। यहाँ पर हम मुफ्त में इलाज करने के लिए नहीं बैठे। यहाँ से अपनी माँ को लेकर जाओ, जब पैसे हो जाए तो इलाज करवाने भी आ जाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं गरीब, जैसे हम डॉक्टर इन जैसे गरीबों के लिए ही बने हों। तीनों बहनें डॉक्टरों के सामने बहुत रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन डॉक्टरों को तो बस पैसे चाहिए थे। पैसे मिल जाते तो वह इलाज कर देते, पैसे नहीं मिले तो वह धक्के मारकर तीनों बहनों को और खून में लहूलुहान उनकी माँ को अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। समय पर इलाज न मिलने की वजह से कावेरी अपनी तीनों बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। यह सब कुछ हम दोनों बहनों की वजह से हुआ है। ना हम संजना और काव्या की पिटाई करते और ना ही मालकिन हमें घर से बाहर निकालते और ना ही माँ का एक्सीडेंट होता। यह क्यों अनर्थ हो गया। माँ हमें अकेला छोड़ के चले गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे। हम जैसे गरीबों की परेशानी खत्म क्यों नहीं होती, एक के बाद एक मुसीबत आ ही जाती है। एक तो पहले ही हम इतने ज्यादा गरीब थे, ऊपर से हमारे सर से छत भी छिन गई और माँ का साया भी। हम तो कहीं के नहीं रहे, कहीं के भी। इस तरह से तीनों बहनें बहुत रोती हैं और अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं। तीनों बहनों को सर छुपाने के लिए कहीं न कहीं तो रहना था, इसलिए वह जंगल में झोपड़ी डालकर उसके अंदर रहती हैं। और नेहा दोनों बहनों से बड़ी थी, इसलिए वह बाहर कमाने के लिए निकल जाती है। बहुत ही ज्यादा धक्के खाने के बाद नेहा को एक बहुत बड़े शोरूम पर साफ सफाई करने का काम मिल जाता है। अब नेहा मेहनत से काम करती और अपनी दोनों छोटी बहनों का पालन पोषण करती है। शोरूम की मालकिन भी नेहा के काम से बहुत ज्यादा खुश थी। अरे वाह नेहा, जब से तुम मेरे शोरूम पर काम करने आई हो तब से तुमने मेरे शोरूम पर चार चांद लगा दिए। पहले वाली नौकरानी बहुत गंदगी से काम करती थी और तुम तो बहुत अच्छी तरह से काम भी करती हो और कपड़ों की देखरेख भी करती हो और साथ में तुम ईमानदार भी बहुत हो, बहुत अच्छी हो। ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करती रहो, देखना एक दिन बहुत आगे जाओगी। शोरूम मालकिन हमेशा इसी तरह नेहा की तारीफ किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन शोरूम पर संजना और काव्या अपने लिए ड्रेसेस खरीदने आती हैं और वो वहाँ पर नेहा को काम करते देख आपस में बातें करने लगती हैं। काव्या काव्या देख, प्रीति और पायल की बड़ी बहन किस तरह शोरूम पर साफ सफाई का काम कर रही है। गरीबों से अभी अपना हिसाब किताब भी तो पूरा करना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इन गरीबों को सबक सिखाने का। बता क्या कहती है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इससे अच्छा तो मौका मिल ही नहीं सकता। देख, जो इतनी ज्यादा महंगी महंगी ब्रांडेड फ्रॉक ट्राई की है उन्हें यहाँ से चुरा के ले जाते हैं। सारा इल्जाम इस नेहा की बच्ची के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि यह गरीब बहनें हमारे कहर से कैसे बचती हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत। ऐसा कहकर दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और वह महंगी महंगी ब्रांडेड फ्रॉक चुरा कर ले जाती हैं और नेहा भी अपना काम कर कर चली जाती है। अगले दिन जब वह काम करने आती है तो शोरूम मालकिन गुस्से से आग बबूलाती और वह नेहा को जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, नेहा मेरे यहाँ पर इस शख्स 10 साल से काम कर रहा है, आज तक ऐसी गलती कभी नहीं हुई। तुम चंद महीने से ही आई हो और तुमने चोरी करनी शुरू कर दी। मैंने तुम्हारी थोड़ी क्या तारीफ कर दी, तुम तो आसमान पर ही चढ़कर बैठ गई। तुम मेरे महंगे महंगे फ्रॉक चुरा कर लेकर गई हो, मुझे उनके पैसे चाहिए, वो भी 50,000 रुपए। और आज के बाद तुम मेरे शोरूम पर काम करने भी नहीं आओगी। तुम जैसे चोरों की मेरे शोरूम पर कोई जरूरत नहीं है। मैम गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। मैं एक समय भूखा रह सकती हूँ लेकिन चोरी कर कर अपना कभी पेट नहीं भरूंगी। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कोई फ्रॉक वगैरह नहीं चुराई, मैं कभी चोरी कर ही नहीं सकती। सभी चोर चोरी करने के बाद यही कहते हैं कि वो चोर नहीं है। अगर चोर चोरी करने के बाद यह मान ले कि उसने चोरी की है तो फिर वह चोरी करे ही क्यों। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। वो तुम कहाँ से ला कर दोगी, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे शाम तक मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ क्या कर सकती हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए शोरूम से बाहर निकलो और मुझे शाम तक 50,000 रुपए ला कर दो। शोरूम मालकिन की यह बातें सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वह इतनी जल्दी 50,000 रुपए कहाँ से ला कर देगी। और वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़ी संजना और काव्या यह देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो जैसा चाहती थी वैसा हो गया। बेचारी गरीब नेहा रोते हुए शोरूम से बाहर आ जाती है और वह अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन वह इतनी ज्यादा परेशान थी कि वह अपने घर के जाने का रास्ता भूल जाती है और वह बस जंगल में चलती रहती है
और वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर 3 नदियां बह रही थी और तीनों नदियों के पास एक एक बहुत ही ज्यादा सुंदर फ्रॉक लगे थे। एक सोने की तरह चमक रहा था तो दूसरा हीरे की तरह चमक रहा था और तीसरा वह बहुत ही ज्यादा फटा पुराना था। यह देखकर नेहा चौंक जाती है। अरे, यह मैं कौन सी जगह पर आ गई? यहाँ पर तो 3 नदियां बह रही हैं और तीनों नदियों के पास एक एक फ्रॉक है और वो भी सोने और हीरे की तरह चमक रहे हैं। मगर तीसरा फ्रॉक यह फटा पुराना क्यों है? तुम्हारा इस मायावी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। जो तुम्हें सामने 3 नदियां बहती हुई नजर आ रही हैं, यह जादुई फ्रॉक की है। अगर तुम हीरे की फ्रॉक की नदी में जाकर हीरे का फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हारे सामने हीरे ही हीरे आ जाएंगे और अगर तुम दूसरी नदी में जाकर सोने का फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हारे सामने सोना ही सोना आ जाएगा, जिसकी मदद से तुम सारी जिंदगी ऐश कर सकती हो। तुम्हें धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। और परी जी, अगर तीसरी नदी में जाकर यह फटा पुराना फ्रॉक पहनूं तो क्या मिलेगा? अगर तुम तीसरी नदी में जाकर यह फटा पुराना फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हें ना तो हीरे मिलेंगे ना ही सोना, कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम हम परियों की मदद कर सकती हो। हम सभी परी लोग बहुत समय से नहीं गए। एक काली चुड़ैल ने हमें कैद करके रखा है और हम अपनी मदद भी अपने आप नहीं कर सकते। जिसके अंदर लालच ना हो और दूसरों की मदद करने की इच्छा उसके अंदर हो, वो ही हमारी मदद कर सकता है। अगर तुम तीसरी नदी का फ्रॉक पहनती हो तो काली चुड़ैल का श्राप खत्म हो जाएगा और हम अपने परी लोग चले जाएंगे। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा करता कौन है? सभी को धन दौलत की जरूरत है। मुझे पता है तुम भी हीरे और सोने वाला ही फ्रॉक पहनोगी। परी जी, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मुझसे ज्यादा जरूरत इस समय आप सभी परियों को है। हम जैसे गरीब बहनों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हम जेल ही तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको काली चुड़ैल के श्राप से जरूर मुक्त करूंगी। मैं नदी का जादुई तीसरा फटा पुराना फ्रॉक पहनूंगी और आपके घर के जाने का रास्ता बनाऊंगी। ऐसा कहकर नेहा तीसरी नदी के अंदर जाती है। वहां से फटा पुराना फ्रॉक लेकर आती है और उसे पहन लेती है। जैसे ही नेहा उसे पहनती है तो बादलों में जाने के लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। यह देखकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं और वह नेहा को धन्यवाद कहती हैं। सच में नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, जबकि तुम्हें धन दौलत की कितनी ज्यादा जरूरत थी। तुमने हमारे घर के जाने का रास्ता बनाया। तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम धन दौलत का लालच करती तो हमें हमारे घर जाने का मौका कभी नहीं मिलता। हम सभी परियां तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि इस नदी के जादुई फ्रॉक की मदद से तुम्हें कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। जाओ, अपनी बहन के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करो। परी की यह बातें सुनकर नेहा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह घर आकर नदी के जादुई तीसरे फ्रॉक से बहुत सारी धन दौलत मांगती है तो उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। यह देखकर प्रीति और पायल बहुत खुश होती हैं। नेहा उनमें से 50,000 रुपए शोरूम मालकिन को दे देती है और उसके बाद अपना बहुत बड़ा शोरूम खोलती है। तीनों बहनें बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और एक दिन वह अपनी बड़ी गाड़ी में कहीं घूमने जा रही थी कि तभी वह देखती है कि काव्या और संजना व्हील चेयर पर बैठी भीख मांग रही हैं। अरे अरे, तुम दोनों तो इतनी ज्यादा अमीर थी, फिर इस तरह से भीख क्यों मांग रही हो? और तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इस तरह व्हील चेयर पर क्यों हो? हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। हमने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जिस वजह से उसकी सजा हमें इसी दुनिया में मिल गई। दोनों बहनों को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो तुम तीनों बहनें हम दोनों बहनों को माफ कर देना। तीनों बहनें बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वह काव्य और संजना को माफ कर देती हैं और उसके बाद उनका इलाज भी करवाती हैं और उन्हें रहने के लिए घर भी देती हैं। तीनों बहनों का इतना अच्छा स्वभाव देखकर दोनों बहनों को बहुत शर्मिंदगी होती है और वह आज के बाद से कभी भी बुरा काम नहीं करती और तीनों बहनों के साथ अच्छा काम करती हैं और तीनों बहनें भी अपने साथ साथ और भी गरीब लोगों की मदद करती हैं और एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं।